बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अहम एक ताकतवर हल्कों की अहम शख्सियत को ओहदे से हटाया गया था और उसने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और कहा था कि मुझे जो ओहदे से हटाया गया है क्योंकि वो ओहदा इतना बड़ा था कि वो उसके ऊपर बैठना चाहते थे और वो लाहौर में अपनी जो मामलात हैं उनको बेहतर रखना चाहते थे, लेकिन बिलाखिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको ओहदे से हटाने का जो नोटिफिकेशन था उसको बरकरार रखा है। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे कि जो इमरान खान का कल खिताब हुआ था जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में, वाइस चांसलर के खिलाफ फैसला दिया है हायर एजुकेशन ने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो आप जानते हैं जमशेद दस्ती को रात गिरफ़्तार किया गया था रावलपिंडी से और उनके खिलाफ एक मुकदमा था और उस मुकदमे में कोई अमानत में ख़यानत का पुराना कोई मुकदमा था 3-4 साल पुराना। तो आप जानते हैं कि जब केसेस दायर होते हैं, तो अगर आप उनको ख़त्म नहीं करवाते, उनमें बेल नहीं करवाते, तो पुलिस क्या करती है 512 का हम एक चालान कहते हैं कि वो 512 का जो इश्तिहारियों का चालान है वो अदालत में जमा करवा देते हैं। वो रिकॉर्ड में आ जाता है और वो फिर कहीं भी गिरफ़्तार हो जाता है। अब उनको जिस भी वजह से गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन ये है कुछ लोग क्योंकि जो जमशेद दस्ती हैं उन्होंने पिछले दिनों कुछ तकारीर वग़ैरह भी की हैं, तो उस पर भी उन्होंने इदारों के हवाले से भी बात की है। उनकी तरफ से आज भी यही कहा जा रहा है कि इदारों की तरफ से उनको गिरफ़्तार करवाया गया है। लेकिन जो पुलिस है, क्योंकि मुज़फ़्फ़रगढ़ पुलिस पहुंची थी रावलपिंडी में और उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने जमशेद दस्ती को पेश करवाया और जमशेद दस्ती को पेश करवा के राहदारी रिमांड लिया है वहाँ से मुज़फ़्फ़रगढ़, इस्लामाबाद से रावलपिंडी से मुज़फ़्फ़रगढ़ लाने के लिए। तो चूँकि पुलिस गई है, पुराना मुकदमा है, उस मुकदमे में गिरफ़्तारी हुई है और उसका रिकॉर्ड है, तो इस हवाले से जब तक जमशेद दस्ती खुद बाहर ना आ जाएँ और वो ना बताएँ कि मसला क्या था और फिर उनके साथ क्या सलूक किया जाता रहा, तो मेरे ख़्याल में इस तरह की जो बातें हैं, उस पर कोई फ़ायदा नहीं है करने का। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ जो एक मुकदमा था, दफ़ा 144 का जो खिलाफ वर्जी थी और जो रैली निकाली गई थी शहबाज गिल के हक़ में और जो उनकी तरफ से ये कहा गया था पुलिस की तरफ से कि तोड़-फोड़ की गई और रैली निकाली गई और दफ़ा 144 का मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें इमरान खान की जो अबूरी ज़मानत थी उसके ऊपर समाअत हुई और इमरान खान के खिलाफ जो बाकी केसेस थे उन पर भी समाअत हुई और अदालत ने कुछ केसेस में 13 अक्टूबर की समाअत 13 अक्टूबर का की तारीख दी है। 13 अक्टूबर तक कुछ केसेस में जो उनकी ज़मानत है उसको तौसीह दी है और कुछ केसेस में 30 सितंबर तक तौसीह दी है। सेशन जज कामरान बशारत मुफ्ती ने केस की समाअत की और जिसमें वकील बाबर रवान साहब अदालत में पेश हुए और इमरान खान की तरफ से हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दी गई और अदालत में कहा गया कि वो हाज़िरी माफ़ी अदालत में देना चाहते हैं ताकि अदालत में वो पेश नहीं हो सकते। अदालत ने 13 अक्टूबर तक उनकी ज़मानत में तौसीह कर दी, जबकि दूसरी तरफ एडिशनल सेशन जज ज़फ़र इकबाल साहब ने उनकी जो दरख्वास्त थी उसको जो 144 के हवाले से थी, दफ़ा 144 की जो खिलाफ वर्जी थी उस पर भी जो उनकी दरख्वास्त है ज़मानत, अबूरी ज़मानत, उनमें 30 सितंबर तक तौसीह की है। इमरान खान के खिलाफ पहले भी मुकदमात थे, उन मुकदमात में भी इमरान खान को ज़मानत कन्फर्म हो गई थी और अब बकिया जो मुकदमात दर्ज किए गए थे उसमें भी इमरान खान की मुकदमात में ज़मानत हो रही है और डेफिनेटली झूठे मुकदमात हैं, कोई सबूत है नहीं। जैसा मैंने आपको बताया था कि अयाज़ मीर के खिलाफ 4 दिन उसको हिरासत में रखने के बाद क्या निकला, कुछ भी नहीं था। उसकी वजह यह है कि पुलिस तब गिरफ्तार करती है जब उसके पास कोई चीज़ हो। ये अगर शहबाज गिल की हद तक रियासत इस हद तक आगे ना आती तो उसके केस में भी कोई सबूत नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी और अल्टीमेटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब ये सवाल उठा रही है कि जो रिकवरी की गई है उसका उस केस से कोई लेना देना नहीं था, वे बगावत का मुकदमा है और पिस्टल आप रिकवर कर रहे हैं, तो उस बुनियाद पे सेशन जज का ज़मानत खारिज करना नहीं बनता था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो 10-15 दिन पेंडिंग रही, तो वो बस किसी ज़ोर की वजह से रही है, बाकी उस केस में भी कुछ नहीं था। तो इस तरह के जो सियासी मुकदमात होते हैं उनका यही एंड यही निकलता है। जबकि दूसरी तरफ जो वीसी हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो इमरान खान का को वेलकम किया था और जो आईटी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है उसकी तरफ से बेसिकली वहाँ पर एक फंक्शन किया गया था और मीडिया के जो दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताया है कि जब इमरान खान का भी खिताब शुरू होने से पहले
वहाँ पर स्टूडेंट्स को बुलाया गया था, तो जीसी यूनिवर्सिटी के जो 50% स्टूडेंट्स थे वो वहाँ कुर्सियों पर नहीं आए। लेकिन जैसे इमरान खान पिंडाल में पहुँचने वाले थे तो वो सारे के सारे लोग बाहर आ गए। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया न्यूज़ का नुमाइंदा जो इनका चैनल है वो कहता है कि वहाँ पर पागल हो रहे थे जो स्टूडेंट्स हैं इमरान खान के लिए, और ये वोटर्स हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और इनको बहुत अरसा आपने सियासी शऊर गुंडागर्दी में रखा। कुछ दो तरह के जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस थे वहाँ गुंडागर्दी में रखा, पीएसएफ बना के, एमएसएफ बना के, जमीयत बना के, मुख्तलिफ तरह की जमातें बना के। जो प्राइवेट कॉलेजेस थे या जो ऐसे कॉलेजेस थे जहाँ पर इस तरह की तंजीमें नहीं थी, वहाँ पे आपने फिर दूसरा कल्चर दिया, वो चाहे म्यूज़िक के फंक्शंस हों, चाहे वो डांस पार्टीज़ हों, वो आपने तो दोनों तरफ से शऊर से दूर रखा। आपको पता था कि जिस दिन पाकिस्तान का स्टूडेंट खड़ा हो गया उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इमरान खान ने अब ये शुरू कर दिया है और इमरान खान जैसे जैसे जिस यूनिवर्सिटी में जाएगा वहाँ पूरी पूरी यूनिवर्सिटी, पूरा पूरा कॉलेज इमरान खान के साथ खड़ा होगा। और ये अगले आने वाले इलेक्शन में जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट इमरान खान के लिए एक प्लस पॉइंट है, इसी तरीके से ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन आप इनकी बदनीयती देखें कि मरीम नवाज़ की तरफ से फरमाइश की जाती है कि जीसी, अब मरीम नवाज़ सज़ा याफ्ता मुजरिमा, और जीसी यूनिवर्सिटी जहां मरीम नवाज़ को कभी दाखिला नहीं मिल सकता उसके वीसी के बारे में वो कहती हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और जो गवर्नर पंजाब हैं उनकी तरफ से कहा जाता है जी कि 24 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। जबकि जो डॉक्टर असगर जैदी साहब हैं उनको वफाकी जामियात के लिए जो एक तलाश कमेटी है, जो रिसर्च कमेटी है, उससे भी फारिग कर दिया गया है। और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है ये जो हायर एजुकेशन है उनकी तरफ से, HEC की तरफ से कार्रवाई की गई है और उनको ओहदे से जो उनका ओहदा था बतौर जिनके बारे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि वफाकी जामियात के लिए कायम तलाश कमेटी की जो मेंबरशिप थी वो उनको फारिग किया गया है और वो उस कमेटी के रुकन थे और अब उनको उससे फारिग किया गया है। तो ये इनका असल चेहरा है कि किस तरीके से ये ब्लैकमेल करते हैं और किस तरीके से ये मनमानियाँ करते हैं। फिर मामला आ जाता है ताहिर अशरफी का। ताहिर अशरफी को उलमा अब आप जानते हैं कि जब ताहिर अशरफी की बात आती है तो सब जानते हैं कि वो हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनमें ख़ास उनका एक अपना वो उनका एक तल्लक है। अब बदकिस्मती पंजाब की ये कि वो पंजाब के उलमा बोर्ड से मुराद ये इतना अहम ओहदा है जिसने मुआशरे में या पूरे सूबे के अंदर जो मजहबी रवादारी है, जो अमन है, जो मोहब्बत है वो फैलानी होती है। लोगों में जो हम आंगी है, मजहबी हम आंगी, मुख्तलिफ फ़िरक़ों में जो हम आंगी है वो पैदा करनी होती है। आए रोज़ जो मसाइल हैं जो हमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदी मिलती है मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र की, वो ख़त्म करनी होती है। वहाँ जब ताहिर अशरफी जैसा बंदा बैठा होगा तो आप बताएं कि मुसलमानों का मुल्क और सूबा और वहाँ पर जिसने डील करना है मजहबी मामलात को, वहाँ पर ताहिर अशरफी जैसा बंदा बैठा हो तो वहाँ पर क्या हालात होंगे। वहाँ पर एक ख़ास इंतहा पसंद जो मकतब फ़िक्र है उसको प्रमोट किया जाएगा, इसके अलावा और तो कुछ नहीं हो सकता। अब वहाँ पर इमरान खान ने और परवेज़ इलाही ने साहबजादा हामिद रज़ा साहब को चेयरमैन बनाया उलमा बोर्ड का, और वो जो चेयरमैन थे कुरान बोर्ड के भी, और ये वो हैं जिन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी जब वफाक में काम कर रही थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और अब वही रहमतुल्लिल आलमीन जो अथॉरिटी है वो काम करेगी पंजाब में, तो उसको भी वो हेड करते थे और उसके चीज़ों को भी देखते थे। और जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र में उनको एक बड़ा इज़्ज़त और एहतराम से देखा जाता है, और वो प्रैक्टिकल आदमी हैं। जो मसाइल हैं, जो लोगों के अंदर सूबे के अंदर मुख्तलिफ जो इवेंट्स आते हैं उसमें मजहबी मुनाफरत को ख़त्म करना, हम आंगी पैदा करना, लोगों में बर्दाश्त पैदा करना, एक दूसरे का इख्तलाफ बर्दाश्त करना, इख्तलाफ को सुनना, इख्तलाफ को अच्छे तरीके से दूर करना, ये चीज़ें जो मुआशरे में पैदा कर सकते हैं। तो इनको तकलीफ़ थी। फिर इनको किसी ने बताया कि आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, लाहौर हाई कोर्ट आपको रिलीफ दे देगी और लाहौर हाई कोर्ट फिल फॉर नोटिफिकेशन का लदम करार दे देगी। आप उनको ओहदे का चार्ज ही ना संभालने दीजिएगा, आप अपने ओहदे पर बराजमान बैठे रहिएगा। इस तरीके से आप पंजाब के ये सारे मामला देख सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में गए जस्टिस शाहिद जमील साहब, जस्टिस शाहिद जमील खान साहब बहुत मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि वो एक इंतहाई
जो एक लाइक जज हैं और सारे ऑनरेबल जो जजेस हैं वो लाइक हैं, तो जस्टिस शाह जमील साहब बड़े मेरिट पसंद हैं। शाह जमील साहब के पास इस पर समाअत थी और तगड़े वकील किए ताहिर अशरफी ने, और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर नोटिस हुआ था और मैंने आपको बताया था कि उसमें जो इन्होंने दरख्वास्त की थी कि जी वो सस्पेंड कर दिया जाए नोटिफिकेशन। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर भी अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी ये बात मुस्तरद कर दी थी, उनको हुक्म इम्तनाई नहीं मिला था। उसके बाद आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब से हामिद रज़ा साहब की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद हामिद रज़ा साहब को वो अपने ओहदे का चार्ज भी संभाल लेते हैं और इमरान खान की मुलाकात भी उलमा और मशाइख के साथ हो जाती है। कल जो अलहमरा हाल में वही करवाते हैं और वो उलमा और मशाइख को बड़ी तादाद में इकट्ठा करते हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इमरान खान की कि मजहबी जो तबकात हैं वो भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो मजहबी सियासी जमातों से तंग आ चुके हैं, उनकी दो रंगी से तंग आ चुके हैं, उनकी मुनाफकत से तंग आ चुके हैं। आज जब समाअत हुई तो उसमें नोटिस किया गया था कुछ को, उसमें पंजाब हुकूमत को भी और उसमें जो महकमा औकाफ को भी किया गया था। पंजाब हुकूमत की तरफ से आज पेश ना हुए। इसमें वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और वजारत औकाफ को फ़रीक बनाया गया। पंजाब हुकूमत पेश ना हुई और पंजाब हुकूमत ना पेश हुई तो अदालत ने दोबारा उनको नोटिस जारी कर दिए। उस पर जो वकील थे उन्होंने कहा जनाब ये बड़ी ज़्यादती है, आप इनको दोबारा नोटिस जारी कर रहे हैं, और ये 12 अक्टूबर के लिए दोबारा नोटिस कर दिया। उन्होंने कहा हमारी जो दरख्वास्त है स्टे ऑर्डर की वो आज ही मंजूर करें, हमें स्टे ऑर्डर दें, वो नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाए, और वो नोटिफिकेशन मुअत्तल होगा उसके बाद पंजाब हुकूमत का जब जी चाहे वो आए। इस तरह तो वो कभी नहीं आएंगे, वो पहले आएंगे फिर जवाब के लिए टाइम मांगेंगे, फिर जवाब आएगा, फिर बहस के लिए टाइम मांगेंगे। तो अदालत ने कहा कुछ नहीं होता, बगैर सुने वो दौर चला गया कि बगैर नोटिस किए जो JIT का नोटिफिकेशन था लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था मॉडल टाउन का। जस्टिस शाह जमील खान साहब ने कहा बगैर नोटिस के और उनके पेश हुए और उनके सुने और उनके जवाब के अदालत नहीं डिसाइड करेगी, और अदालत ने उनकी सज़ा दोबारा मुस्तरद करते हुए उनको आज जो मज़ीद 2 हफ्तों की तारीख दे दी और कहा है कि दोबारा नोटिस करते हैं पंजाब हुकूमत को, और पंजाब हुकूमत इसमें जब जवाब देगी तो फिर हम आइन और कानून के मुताबिक देखेंगे। एक बात अपनी जगह कि जो ताहिर अशरफी हैं जिनको ख़ास आदमी समझा जाता है ताकतवर हलकों का, उनको ओहदे से हटाने का जो नोटिफिकेशन पंजाब हुकूमत का है वो आज भी लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है, उसको मुअत्तल नहीं किया, और मज़ीद समाअत के लिए अदालत ने 2 हफ्तों की तारीख इसमें दे दी है। अब उसमें पंजाब की तरफ से जब वकला पेश होंगे, एडवोकेट जनरल पंजाब वो अपना जवाब देंगे, उसकी जो तफसील होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।